आरआरबी एलपी की फॉर्म जितने भी कैंडिडेट फिल किए थे, अब उनकी जो फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है, अंतिम तिथि वो समाप्त हो चुकी है। अब जो भी कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी लास्ट डेट है जो वो ख़त्म हो चुकी है। अब उन कैंडिडेट के लिए पोर्टल ओपन हुआ है जो अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में एडिटिंग करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। यानी आज आपकी जो है कि 20 तारीख है और आज से आपकी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो निकाली गई थी एलपी की फॉर्म, इसमें जितने भी कैंडिडेट ने सफलतापूर्वक अपना आवेदन सबमिट किया है वो यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे बात रही कि वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे कैसे अपना मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियली साइट पे आ जाना है। उसके बाद आई हैव ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद साइन इनटू अकाउंट यानी अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे साइन इन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना पासवर्ड दर्ज करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा शो हो रही है, इस कैप्चे को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये जो लॉगिन का जो पोर्टल है, इसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम देख लेते हैं। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा एंटर होंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आप अपनी जो प्रोफाइल है वो देख सकते हैं। कोने में आपकी पिक्चर भी शो हो रही होगी। और उसके बाद यहाँ पे जब आप मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो आपकी डाउट्स है कि हम मॉडिफिकेशन में कौन कौन से ऑप्शन में चेंजेस कर सकते हैं। कहीं आपकी कोई उस कॉलम में गलती ना हो गई हो जिसको आरआरबी ने यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो इस चीज़ को आपको समझ लेनी है क्योंकि यहाँ पे ये तो तय है कि मॉडिफिकेशन में आपका जो है कि यहाँ पे फीस लगने वाला है, जो कि पहले ही वीडियो बनाकर हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपकी जो पोस्ट नेम है यानी असिस्टेंस लोको पायलट की यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आपका स्टेटस पेमेंट कंप्लीट है कि नहीं है। जिनका पेमेंट कंप्लीट नहीं था उनकी फॉर्म यहाँ पे रिजेक्टेड हो चुकी है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की पेमेंट प्रॉब्लम की वजह से उनकी फॉर्म यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे सबमिट नहीं हो पाई है। तो यदि आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट है तो यहाँ पे पेमेंट भी आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आप व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, यानी आप व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप जो है कि अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में आपको मॉडिफाई करना है, कहाँ आपने मिस्टेक कर दिया है, वहाँ आप मॉडिफाई जो है कि कर सकते हैं। अब यहाँ पे रही मॉडिफिकेशन की बात, तो देखिए यहाँ पे जब आप मॉडिफिकेशन के लिए क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन शो होगी, इंफॉर्मेशन शो होगा। आप देख सकते हैं इस इंफॉर्मेशन में जो आपकी डाउट्स थी वो सारी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करें हम, देखिए कि यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पार्टिकुलर्स एक्सेप्ट, यानी आप इन सभी चीज़ों में छोड़ा करके मॉडिफाई आप कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़, जो कि नोटिफिकेशन में भी आपको बताया गया था। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जो है कि अपने नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्टल है वो 10 डेज के लिए ओपन की गई है। आफ्टर 10 डेज यानी लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन जो सबमिशन है वो यहाँ पे क्लोज कर दी जाएगी, यानी आप इसमें अपनी मॉडिफिकेशन परिवर्तन एप्लीकेशन में नहीं कर पाएंगे। तो 10 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पे अपनी मॉडिफाई कर लेनी है। ये नहीं कि आप 10 दिन का है तो वेट करेंगे फिर बाद में उधर साइट क्रैश हो जाएगी तो आप मॉडिफाई भी नहीं कर पाएंगे और आपकी जब एडमिट कार्ड आ जाएगी तो फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए आप एंटर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपकी दी गई जानकारी गलत है। आपके जो पहचान पत्र है यानी जो आइडेंटिफिकेशन जो आपका है प्रूफ, उसमें आपका यहाँ पे मैच नहीं करेगा आपका फॉर्म, तो इस वजह से आप पेपर देने से भी वंचित रह सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप जो है कि मॉडिफिकेशन फ़ीस ₹250 यहाँ पे देना होगा।
जो कि यहाँ पे नॉन रिफंडेबल होगा। आपको बता दें यहाँ पे कि पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो में सारी डिटेल्स आपकी बताई थी उस नोटिफिकेशन की, जो इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन थी। उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा गया था, सारी डिटेल्स आपको बताए थे मैंने। 15 नंबर कॉलम में आपकी जो है कि ये सारी चीज़ मेंशन की गई थी कि 250 रुपया आपकी फीस लगेगी, चाहे आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सबके लिए 250 रुपये यहाँ पे निर्धारित किए गए थे। उसके बाद ये जो फीस थी वो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल थी, यानी यहाँ पे आपकी जो फीस है वो यहाँ पे वापस नहीं किए जाएगी, गैर वापसी ये फीस थी सबके लिए। यहाँ पे फॉर ईच ओकेजन, यानी सबके लिए ये जो है कि फीस यहाँ पे निर्धारित थी। उसके बाद जैसे ही आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आप इसमें जो भी चाहें आप यहाँ पे उसके बाद मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को छुड़ा करके। जैसे पहले ही आपको मैंने बता दिया है कि आप अपने नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, इन सभी चीज़ों को छुड़ा करके आप अपनी सिग्नेचर दोबारा से अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। आप अपनी फ़ोटो दोबारा से अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में कोई डिटेल्स यहाँ पे छूट गई है, तो उस एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप अपनी जो है कि डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। उसकी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पे बच्चों का देखा गया है कि वो अपनी कास्ट सर्टिफ़िकेट यहाँ पे स्टेट वाली ही अपलोड कर दिए हैं। तो जो कैंडिडेट स्टेट और गवर्नमेंट दोनों में उनकी सेम कैटेगरी रहती है, तो वो तो कैंडिडेट के लिए थोड़ी-सी यहाँ पे राहत ज़रूर है, क्योंकि उनकी यदि केंद्र के भी ले जाएँगे तो सेम कैटेगरी में है और स्टेट के भी सेम कैटेगरी में है, तो उनका दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स की कैटेगरी में क्या होता है कि उनकी स्टेट में और जो है कि यहाँ पे राज्य में जब उनकी जो है कि कैटेगरी कुछ और हो जाती है, तो इस वजह से जो है कि उनकी जो है कि केंद्र की यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगी गई थी। हालांकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, यदि वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे सेंट्रल की ही होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पे वो यहाँ पे प्रमाणित होनी चाहिए, ना कि आपकी राजकीय होनी चाहिए। जो राज्य स्तर पे एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बताई गई थी वहाँ पे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे स्टेट वाली अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, तो वो जो है कि यदि गवर्नमेंट वाली अप्लाई कर दिए हैं, मिल चुका है उनको, तो यहाँ पे आप इजीली जो है कि अपनी मॉडिफिकेशन में जा करके अपनी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाली अपलोड कर देंगे। और जो कैंडिडेट सिग्नेचर में कुछ यहाँ पे मिस्टेक था उनका, या फिर फोटो में उनकी बैकग्राउंड को लेकर के परेशान थे कि ब्लू है, वाइट है, तो यहाँ पे वाइट बताई गई थी कि आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ब्लू कर दिए हैं, तो यहाँ पे जो है कि आपकी फॉर्म तो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये चीज़ आपकी गलत है, क्योंकि यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी फोटोग्राफ अपलोड करनी थी। लेकिन आप यहाँ पे जो है कि अपलोड मॉडिफाई में फ़ोटो भी अपडेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों का देखा गया है कि आपको पता ही है कि ये टेक्निकल भर्ती है, यानी आईटीआई बेस पे यहाँ फॉर्म फिल बहुत सारे बच्चे किए हैं। तो वो जो अपने आईटीआई इंस्टीट्यूट था जो उनका, वो जो कॉलेज था उसका नाम यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं, तो वो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो जा करके अपना नाम में जो है कि वहाँ जो उनका इंस्टीट्यूट का नाम है आईटीआई का, जो यहाँ पे कॉलेज का नाम है, उसमें ज़रूर परिवर्तन कर ले, क्योंकि बाद में फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। पेपर तो आप दे लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आईटीआई कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे गलत फिल कर दिए हैं। तो वो चीज़ आप अपनी सुधार कर लेंगे, और उसके बाद इन सभी चीज़ों में कोई भी यदि आप बदलाव करेंगे तो यहाँ पे आपके 250 रुपया फीस भी देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसको भी आपको जान लेना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों की ऐसा आ रहा है कि हम यहाँ पे चेंजेस तो कर दे रहे हैं, लेकिन फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी मॉडिफिकेशन फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है। तो आपको यदि यहाँ पे सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट हो गया तब तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक बार आपको चेक भी कर लेनी है कि क्या हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बिना पैसे की 250 रुपये बिना आप दिए यदि आप करेंगे, तो आपका जो है कि यहाँ पे पूर्ण नहीं माना जाएगा फॉर्म, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आपकी जो है कि यहाँ पे ये चीज़ निर्धारित है। अब बात करें, कुछ बच्चों का आरआरबी ज़ोन को लेकर समस्या थी कि हमारा जो ज़ोन है वो यहाँ पे चेंजिंग करना है। तो यहाँ पे बता दें कि उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आप आरआरबी ज़ोन में भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 बार मौका
दिया गया था रजिस्ट्रेशन करते समय, एक बार आपको फर्स्ट में दिया गया था और एक बार प्रीव्यू चेक करने के दौरान आपको दिया गया था। फाइनल सबमिट के दौरान आपको पेमेंट करते समय भी दिया गया था कि आप अपनी अगर चेंज करना चाहें आरआरबी जोन में तो परिवर्तन कर सकते हैं। तो आरआरबी जोन में भी आप नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के अलावा आप किसी भी चीज़ में यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आरआरबी रिक्रूटमेंट एएलपी को फॉर्म फिल किए हैं कैंडिडेट, यदि वो मॉडिफिकेशन डेट का वेट कर रहे थे और तमाम सारी जो उनकी डाउट थी कि कौन कौन सी चीज़ में हम परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन के दौरान हमारा फीस भी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो जो है कि सारी चीज़ आपकी डाउट्स क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट अभी तक आपकी बनी हुई है तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे से जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।